ब्रह्मर्षि पत्री जी, स्वर्णा मैम और हमारे सुधीर सर, आप सभी को आत्मवंदन प्रणाम। हमारे रायपुर से जो जैन सर हैं, जिन्होंने ब्रह्मर्षि पत्री जी की तेलुगु में जो भगवद गीता है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करवाया है, जिसके कारण हम इस भगवद गीता की सेवा कर पा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स एंड मास्टर्स, धन्यवाद। हम आप सबकी तरफ से उन्हें धन्यवाद और आत्मवंदन से। हम सब जानते हैं कि हम चौथे अध्याय में पहुंच चुके हैं। तीसरा अध्याय कर्म योग, चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग। कर्म कैसे करें इसका ज्ञान, और कर्म करते करते हम उस कर्म करते करते ही संन्यास ले। घर द्वार छोड़ के कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। संन्यास, कर्म से संन्यास कैसे ले, इसका ज्ञान इस अध्याय में हमें प्राप्त हो रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, पिछले अध्याय में सिर्फ कर्म योग क्या है ये हमने देखा। अभी कर्म योग, कर्म क्या है, अगले श्लोक में हम देखेंगे कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए, ये हम सब देख रहे हैं। पहले अभी हमने जो परसों, कल तो गीता का डिस्कशन नहीं हुआ, उसके पहले हमने जो 11वां श्लोक देखा था, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। पार्थ, जो जैसा मुझे भजता है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ कृष्ण को हम फॉर्म में नहीं लेना है। मुझे जब जब वो बोल रहे हैं, मतलब परमात्मा तत्व को, आत्म तत्व को, जो जैसा इस परमात्मा तत्व को, तत्व में मिलने के लिए, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए जो जैसा कर रहा है, ध्यान कहो, ज्ञान कहो, ध्यान मार्ग से जा रहा है, ज्ञान मार्ग से जा रहा है, भक्ति मार्ग, जो जैसा कर रहा है उसको वैसी ही प्राप्ति होती है। अगर हम इस मार्ग में रहते हुए भी लौकिक चीज़ों की अपेक्षा करें, मेरा घर ठीक रहे, मेरे संबंध ठीक रहे, मेरा ये, तो ये सब खिलौने हैं ईश्वर ने दिए हुए, उसी में हम मस्त रह रहे हैं। ईश्वर परमात्मा कहता है ठीक है, खुश रहो इसी में, मगर जो सच्चा साधक रहता है, जिसे मोक्ष प्राप्ति की तगमग रहती है, जो वो साधक हमेशा यही चाहेगा कि ये सब तो ठीक है, मगर मुझे मिलना है उस परमात्मा तत्व से, मुझे मिलना है उस सत्य से। ये सब जगत संसार है, ठीक है, मगर इसके आगे भी यात्रा है, और वो यात्रा माय डियर फ्रेंड्स सही यात्रा है। हमारे जीवन की उन्नति उसी में है। तो ये यथामाम, इन शॉर्ट, हमारे पत्री जी का एक सिद्धांत है, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ। हम ही हमारे जीवन को बनाते हैं, जैसा देंगे वैसा पाएंगे। यही तो तत्व है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। तुम जैसा मुझे भजोगे मैं वैसे ही तुम्हें देता रहूँगा। इसका मतलब हम जो करेंगे जीवन में वही हम पाते हैं। कोई अपने जेब से आपको कुछ दे नहीं सकता। हमारे ही कर्म, हमारे ही जो कुछ है, जो हम पा रहे हैं, हम अगर सुखी हैं बहुत, तो हमने वैसे ही कर्म किए हैं, इसीलिए जो कुछ। माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गीता सुख दुख को मानती ही नहीं है। सुख हमने ही बनाया है, दुख भी हमने। दुख क्या है? हमारे मन के प्रतिकूल कुछ हो रहा है, हम दुखी हैं। मन के अनुकूल हो रहा है, सुखी हैं। मन को इतना महत्व, माय डियर फ्रेंड्स, आत्म तत्व को महत्व देना है। तो ये सुख दुखे समय कृत्वा, जो साक्षी भाव से सब देख रहा है, वैसे ही हम और आपको साक्षी भाव से देखना है। जितना हो सके ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग करते आगे बढ़ना है। जो हम जीवन में करेंगे वही हम पाएंगे। ये हमने 11वें श्लोक में देखा है। आज हम देखेंगे 13वां और 18वां श्लोक। 13वां श्लोक में पढ़ रही हूँ। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। इस श्लोक में 2-3 बातें हैं। एक तो सबसे पहले कहूँगी कि भगवद गीता का ये श्लोक बहुत बदनाम हो चुका है, जिसके कारण गीता भी बदनाम करी है लोगों ने।
लोग अपने बुद्धि से अर्थ करते हैं, अच्छे से अच्छी चीज़ का भी अपने बुद्धि से अर्थ लगाएंगे, एंड माय डियर फ्रेंड्स उस चीज़ को कहाँ तक पहुँचाएंगे, हमारे उन लोगों को वही बचा पाए। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 वर्ण के बारे में यहाँ वर्णन है। सृष्टि में चातुर्वर्ण है, 4 वर्ण है। किसके आधार पर है? गुण कर्म विभागश। पृथ्वी में 3 प्रकार के गुण हैं, हम और आप सब जानते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन गुणों के आधार से कर्म होता है, उस कर्मों के आधार से 4 वर्ण मैंने बनाए हैं, मगर मैं अकर्ता हूँ। कृष्ण कह रहा है, फिर एक बार कहूँ, कृष्ण आकार स्वरूप में कृष्ण को न ले, परमात्मा स्वरूप है, वो निराकार स्वरूप है, जो कह रहा है कि मतलब आत्म तत्व सब तरफ साक्षी भाव से देखता है। प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण के कारण हम जानते 4 वर्ण भी जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। माय डियर फ्रेंड्स, जो संसार में सत्वगुण है, सत्वगुणी रहता है, वो क्या करता है? जिसमें दैवी गुण अपार रहते हैं, जिसमें सहनशीलता रहती है, जिसमें तितिक्षा सहनशीलता रहती है, जिसमें धीरज रहता है, जिसमें अक्रोधता रहती है, जो स्वाध्याय में रहता है, जो अपने आप को हर क्षण उन्नति के मार्ग पर ले जाना चाहता है, सत्य के राह पर चलता है, सत्वगुणी है। जो हमेशा संसार में देखेगा सत्य क्या है, असत्य क्या है। शरीर के शरीर ही साथ आने वाला नहीं है, तो ये शरीर के संबंध, शरीर के लिए कमाया हुआ धन, शरीर के लिए जो भी हम कर रहे हैं, ये सब साथ आने वाला नहीं। ठीक है, इसके साथ रहना है, अच्छे से रहना है, मगर महत्व किसे देना है? सत्व। ये सत्वगुणी जानता है, तो वो सत्वगुणी इसीलिए ब्राह्मण कहलाता है। ये नहीं कि ब्राह्मण कुल में जन्म हुए और फिर जो वेद पाठ करते हैं वो एक उच्च है, ये नहीं माय डियर फ्रेंड्स। जिनमें सत्वगुण है वो ब्राह्मण कहलाएंगे, जिनमें रजोगुण है, जिनमें क्षत्रियता है, जिनमें शौर्य है, जिनमें वीर्य है, वो जो रक्षा कर सकते हैं उन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। जो वैश्य हैं, जो व्यवहार संभाल सकते हैं, सभी को ये नहीं आता व्यवहार संभालना, कुछ कुछ कर सकते हैं, जो उनको वैश्य कहा जाता है। और जो सेवा करते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, हम स्वयं दिन में कभी ब्राह्मण रहते हैं, कभी क्षत्रिय रहते हैं, कभी वैश्य रहते हैं, कभी शूद्र रहते हैं, तो क्या शूद्र को हम घृणा करेंगे? नहीं। हम कभी किसी की सेवा करते, अपने पति की सेवा करें, बच्चों की सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें, माँ बाप, तो हम शूद्र हैं, क्योंकि हमसे शूद्र का धर्म क्या है? सेवा करना। जो हम सेवा कर रहे हैं तो हम शूद्र हैं। जब हम अपने परिवार की रक्षा के लिए कुछ कर्म कर रहे हैं तो हम क्षत्रिय हैं। जब हम अपनी परिवार के लिए धन संपत्ति कमा रहे हैं या जो भी इस प्रकार के कर्म कर रहे हैं तो हम वैश्य हो गए। और जब हम स्वाध्याय करते हैं, हम ध्यान करते हैं, तब हम ब्राह्मण हो गए। तो ब्राह्मण उच्च, शूद्र नीच, ये सब नहीं, ये भगवत गीता नहीं। भगवत गीता ने कभी किसी को बड़ा छोटा दिखाया ही नहीं है। सब एक समान है, सुख दुख भी एक समान है, तो बाकी तो सब एक समान। इस प्रकार चातुर्वर्ण्यमय, इस सृष्टि में जो गुण हैं उन गुणों के हिसाब से ये चतुर्वर्ण बना है। और एक छोटी सी बात है जो शास्त्रों में हमारे कही गई है कि मुख जो है ना हमारा, वो ब्राह्मण का प्रतीक है, क्योंकि हम स्वाध्याय करते हैं, हम शास्त्र संबद्ध बातें करते हैं, जो कुछ हम करते हैं वो मुख से कहे जाए, तो मुख ये ब्राह्मण का प्रतीक है। हमारे बाहु जो सुरक्षा के लिए हमेशा अपने शरीर के, दूसरों के सुरक्षा के लिए रहते हैं, तो हमारे बाहु क्षत्रिय का प्रतीक है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा उर जहाँ भावनाएं रहती हैं, जो सब चीज़ को सुरक्षा, अपने रिश्ते, अपने सबको समेटने की, सबको साथ लेने की कोशिश, वैश्य है। और हमारे चरण जिसके कारण हम कहीं भी गमन कर सकते हैं, ये शूद्र है। तो मुझे बताओ, अपने ही इन शरीर के अवयवों में
कोई शूद्र है और कोई उच्च है, ऐसा है? सभी अवयव एक जैसे हैं ना, तो फिर ये वर्ण कम ज़्यादा कैसे हो गए? ये इंसानों ने अपने स्वार्थ के लिए कुछ बनाए हैं और उसका आरोप भगवत गीता पे किया है। माय डियर फ्रेंड्स, भगवत गीता नापाक है, भगवत गीता अति पवित्र है, क्या कहे। इसीलिए चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागश, गुण और कर्मों के हिसाब से मैंने ये चातुर्वर्ण बनाए हैं अर्जुन। तस्य कर्तारम इमाम, मैंने बनाए हैं, मगर मैं अकर्ता हूँ। हम और आपको बताया गया है कर्म करो, सब करो, अहंकार मत करो, अकर्ता बन के करो। ठीक है, आया है सामने, उसको फेस करना है, वो कर्म करने हैं। मैंने किया ये नहीं, ये तुम्हारे थ्रू हो रहा है। रजनीश हमेशा कहते थे, बहुत अच्छा सेंटेंस था कि आई हैव पास्ड फ्रॉम दिस प्लैनेट, पास्ट अवे। जब वो गए उसके पहले उन्होंने कहा आई हैव पास्ड अवे फ्रॉम दिस प्लैनेट। हम और आप सब माय डियर फ्रेंड्स गुजर रहे हैं इसीलिए हमारे पत्री जी कहते हैं कि साक्षी भाव रखो, साक्षी भाव से सांसों को देखो, साक्षी भाव से सांसों को देखते 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 माय डियर फ्रेंड्स हम साक्षी भाव से संसार को देखना शुरू होता है। 2-3 दिन पहले मैं किसी साधक से ऐसी बात कर रही थी, तब वो कहने लगा कि संसार की जो बातें पहले हमारे ऊपर जो आघात करती थी, हम दुखी हो जाते थे, हम कभी क्रोधित हो जाते थे, अभी वो आघात नहीं होता, क्योंकि अभी हमने संसार को धीरे धीरे साक्षी भाव से, ठीक है, सबको जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करे और ठीक है, वो उसका स्वभाव है, छोड़ दो उसको, उसके जगह पे रहने दो आराम से। माय डियर फ्रेंड्स, सभी को कितना, अब मैं ये ना कहूँ कि शूद्र नीचे हैं, जो सोच विचार कम करते हैं ना, जो तमोगुणी हैं वो शूद्र होते हैं, जो रजोगुणी हैं वो क्षत्रिय कहलाते हैं, जो सत्वगुणी हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं। ये छोटे बड़े का ये नहीं, ये हमारे गुण, हमारे अंदर गुणों के तत्व कैसे हैं। जो अति तर्क, अति विचार करता है उसके अलग ही सोच हो जाती है। जो यही तर्क और विचार वो सत्य के बारे में करे, आत्म तत्व के बारे में करे, तो फिर कोई सोच ही नहीं। मगर वही तर्क और विचार केवल लौकिक स्तर पर रहे माय डियर फ्रेंड्स, तो उसके विचार कुछ अलग हो जाते हैं, तो वो तमोगुण में ही रहेगा, वो क्या बोलेगा सत्य के बारे में। तो ठीक है, जो कुछ उसको, क्योंकि एक्सेप्ट करो, क्योंकि हर नदी एक दिन सागर में मिलनी ही है, वैसे हर जीवात्मा परमात्मा तक जाना ही है, और जीवात्मा धीरे 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 अनुभव लेने आया। आज हमारे एक बहुत अच्छा उन्होंने मैसेज किया था अनुज सर ने कि हम पृथ्वी पर, पत्री सर का ही मैसेज है, पृथ्वी पर ये जो आत्माएं आते हैं ये अनुभव लेने आते हैं। तो हम और आप सब आए हैं अनुभव लेने के लिए। शरीर हमने लिया है अपने साथ, क्योंकि शरीर है तो ही हम इन अनुभवों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इन अनुभवों का अनुभव ले सकते हैं। तो चाहे क्रोध रहे, चाहे ये सब अनुभव लेने हम और आप सब आए हैं माय डियर फ्रेंड्स। इस प्रकार चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारमपि माम विद्यकर्तारमव्ययम। इतना सब करने के बावजूद वो परमात्मा तत्व कह रहा है, परमात्मा तत्व बता रहा है कि मैं अकर्ता हूँ। हम और आपको सबको ये संदेश है कि करो सब, मगर अकर्ता भाव से। आनंद आएगा जीवन में। मैंने किया बोलने से, फिर मैंने किया, फिर इसने मुझे ये नहीं किया, मैंने इतना ये किया, उसने मुझे रिटर्न, ये सब आएगा माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए भगवत गीता कहती है अकर्ता भाव रखो, उसका कर्म उसके साथ, मुझे जो करना था मैंने किया, दैट्स ऑल। तो अपने आप जीवन के दुख कम हो जाएंगे। सुखी दुखी हम अपने आपको बना रहे, कोई दूसरा नहीं है। एक्सेप्ट करो। अभी मैं किसी का सुन रही थी कि एक ब्रैकेट रखो, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट। क्या मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्या मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये हमेशा अपने आप को पूछो। नहीं कुछ समझ में आए, नहीं लोगों के ये समझ में आए, उनको वहीं छोड़ दो। अगर वो आए एक्सेप्ट, नहीं ठीक है, मगर कुछ भी उनके बारे में सोच नहीं रखनी है हमारे अंदर, क्योंकि हमें इस कर्म बंधन में फंसना नहीं है। यही कह रहे हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम
गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम। मैं मतलब इस अविनाशी परम तत्व को तुम अर्जुन अकर्ता समझो। इसने परमात्मा ने किया है ये नहीं है। प्रकृति के गुण, इंसानों के, व्यक्ति के गुण, जिसके कारण ये सब हो रहा है। कर रहा हूँ मैं, मगर मैं अकर्ता भाव में हूँ। इस प्रकार इस श्लोक का अर्थ चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम, ये हुआ। माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम 18वां श्लोक देख रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी श्लोक। इस श्लोक में कर्म, अकर्म, विकर्म, ये तीन, इसके पहले का जो है वो श्लोक 17वां श्लोक पत्री जी ने अपने इसमें नहीं लिया है। 18 में उन्होंने कंक्लूड किया है इस चीज़ को। कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मण। बोद्धव्यम मतलब जान लो कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, ये पहले हम देख लेंगे। हम इस श्लोक को पढ़ेंगे, उसके बाद कैसे ये तीनों टर्म्स हमें पता है रहेंगे तो हम इस श्लोक को समझ पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। कर्मणि अकर्म यः पश्येत्, कर्म को अकर्म जान, कर्म कर अकर्म भाव से, कर्म में अकर्म को देख, अकर्म में कर्म को देख। यही इंसान की बुद्धिमत्ता है। ऐसे इंसान को बुद्धिमान कहा जाता है। बुद्धिमान ही पंडित है, वही योगी है, वही पंडित है। माय डियर फ्रेंड्स, कर्मणि अकर्म यः पश्येत्, इसके लिए हम कर्म, अकर्म, विकर्म, तीन प्रकार। कर्म क्या है? हम और आप जो करते हैं ना, मैंने किया, कर्म, अहंकार भरा कर्म, और फिर फल को भुगतने के लिए तैयार रहो। कर्म, कर्म फल, ये दोनों जब कर्म करते समय आ रहा है तो इस जन्म मृत्यु के चक्कर में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, 9 महीनों में हमेशा बोलती 9 महीना उल्टे टंगे रहो बेटा। अगर इससे अपने आप को छुटकारा पाना हमारा आपको नहीं है तो करना क्या है? कर्म अकर्म जैसे हो। अकर्म मतलब क्या? कि कर्म कर्तापन नहीं, फल की अपेक्षा नहीं। हम हमारे बच्चों को सेवा करें, बड़ा करें, वो बड़ा होने से हमको देखे ना, बाबा देखे ठीक, नहीं देखे ठीक, ये अकर्म हुआ। मैंने किया नहीं, जिसने दिया है वही पाल रहा है, वही अपनी किस्मत, जो कुछ उसके कर्म है उस हिसाब से उसका अपना जीवन है। हम नहीं करते। हम पेरेंट्स को आदत रहती, देखो हमने अपने बच्चों को इतना बड़ा किया, आज हमको। माय डियर फ्रेंड्स, हम नहीं हैं करने वाले, वो अपने कर्मों के हिसाब से सब लेके आया है वो जीव, और उस हिसाब से उसके कर्म हो रहे हैं, उस हिसाब से उसका जीवन हो रहा है। तो एक तो अहंकार रहित कर्म, दूसरे फलाशा रहित कर्म, ये अकर्म है। माय डियर फ्रेंड्स, कर्म करना है मगर अहंकार रहित। मैंने किया नहीं, ठीक है, हो गया, मेरे माध्यम से ये हो गया। किसी ने कहा कि हाँ नहीं आपके कारण, हम माध्यम है भाई, हो गया ये सब। और दूसरी बात, फलाशा नहीं। किसी भी चीज़ में कोई भी किसी की कुछ चीज़ पड़ी, हमने उठा के दे दी, वो इंसान कुछ और सोच विचार में है, उसने थैंक्स नहीं कहा, तो देखो मैंने इतनी बड़ी चीज़ उसके हाथ में दी मगर उसने पलट के थैंक्स भी नहीं। मैं ये फिर अगली बार देखूंगा इस आदमी को। ये सब दिमाग में इतना सारा कचरा भर के रखे हमने, ये सब न हो। फल की अपेक्षा नहीं, किसी का कुछ चीज़ गिरी है, हमको दिखी, ये तुम्हारा गिरा है, दैट्स ऑल। उस घटना से बाहर हो जाना है हमें। इस प्रकार रहना अकर्म है, फलाशा रहित रहना अकर्म है। कर्म में अकर्म को देखना मतलब कर्म, विकर्म, तीसरा टर्म एक है विकर्म। कर्म जो है, जो इंसान कर्म करता है वो शास्त्र शुद्ध
कर्म कर्म करता है, शास्त्र शुद्ध कर्म भी करेगा, वो यज्ञ करेगा, दान करेगा, तप करेगा, सब करेगा, पूजा करेगा, सब करेगा, मगर कर्म करते समय मैंने किया, फल चाहिए, फल की आशा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कर्म जन्म बंधन के चक्कर में बांधने वाला कर्म है। और अकर्म, मैं करता नहीं हूँ, जो हो रहा है प्रकृति के गुणों के अनुसार हो रहा है। हर इंसान के अपने कर्म हैं, उस कर्मों का ही उसको लेखा जोखा मिल रहा है। मैं निमित्त मात्र हूँ, मैं साक्षी भाव हूँ। ये अकर्म, जिसमें न फल की आशा है न अहंकार है। तीसरा है विकर्म, अत्यंत जो ठीक नहीं है, जो शास्त्र सम्मत कर्म भी नहीं है, जो अहंकार से भरा कर्म है। शास्त्र सम्मत कर्म होना जरूरी, 100% नहीं तो थोड़े बहुत तो होना जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। क्या है शास्त्र सम्मत कर्म? कि भाई हमारे ऊपर किसी ने कुछ हमारे लिए बहुत किया है, तो थोड़ा सा, बिल्कुल उसके लिए बहुत कुछ करना नहीं, मगर थोड़ा सा एहसास रखे, ये शास्त्र बताता है। नहीं तो फिर कहीं ना किसी जन्म में आके उसका ऋण तो वापस चुकाना है आपको, कहीं जा नहीं सकते आप इससे। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, शास्त्र सम्मत कर्म हो। और सही क्या है, गलत क्या है, ये शास्त्र सम्मत कर्म स्वाध्याय से पता चलेगा, ध्यान से पता चलेगा। स्वाध्याय करेंगे तो सही गलत क्या है पता चलेगा, सत्संग करेंगे तो, इसलिए सत्संग, स्वाध्याय, ध्यान बहुत ज़रूरी है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इन तीनों के बीच में बहुत फाइन लाइंस हैं। कब हम अकर्म से कर्म में आते हैं हम ही को नहीं पता चलता। इसीलिए स्वाध्याय करें और हमेशा हम ध्यान के प्रति जागृत रहे, स्वाध्याय करें, सत्संग करें, जिससे हम हमेशा जागृत रहें कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम जो कर्म कर रहे हैं, हमारा अहंकार है, आ रहा है उसमें, तो उसको हम कम करें, उसको हटाएं। क्या हम फल की अपेक्षा से कर रहे हैं, वो न करें, तो कर्म अकर्म हो जाएगा और अकर्म कर्म हो जाएगा। कर्मण्य कर्म य कर्मणि अकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः। कर्म करो अकर्म जैसे, कर्म में अकर्म को देखो, मतलब कर्म करते समय अहंकार रहित कर्म करो, फलाशा से रहित कर्म करो, तो वो अकर्म हो जाएगा। और अकर्म कर्म कैसे होगा? हमेशा हम जागृत रहते हुए कर्म करें, हमेशा हम सत तत्व के बारे में सोचते हुए कर्म करें कि मैं ये जो कर्म कर रहा हूँ ना, ये मुझे सत के पास ले जा रहा है कि संसार में और स्वार्थ में, संसार के इसमें मुझे और वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहा है। ये देखना है माय डियर फ्रेंड्स। जागृति से कर्म करना अकर्म है, आनंद से करना है, जो कुछ करना है आनंद से करना है, मगर जागृति से करना है। तो कर्मणि अकर्मय पश्येत् अकर्मणि च कर्मय। कर्म में अकर्म देखो, अकर्म में कर्म को देखो। सबुद्धिमान मनुष्येषु, जो ये करता है वही मनुष्य बुद्धिमान है। वह योगी, समस्त कर्मों को, वह योगी है, वह जागृत है, वह जानता है कि सत्य क्या है, असत क्या है। एक बार हमारी मान्यता बदली ना माय डियर फ्रेंड्स, तो फिर सब कुछ हो जाएगा। हमने अभी मान्यता अपनी इतनी दृढ़ की है कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, तो शरीर के सब जो कुछ बिलोंगिंग करता है वो मेरा है, मेरा घर, मेरा धन, मेरा पुत्र, मेरा ये ठीक है। कितना महत्व देंगे, कहाँ तक आएगा साथ? दरवाजे तक, शमशान घाट तक, उसके बाद की यात्रा उस आत्म तत्व के साथ ही करनी है ना। वो आत्म तत्व ही हमारा है, अहम ब्रह्मास्मि। ये होगा स्वाध्याय से, ध्यान से। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए कर्म में अकर्म देखना है, करना है, अकर्म में कर्म करने हैं, और देखना है, करना है। इसके लिए हमें पता तो चाहिए अकर्म क्या है, कर्म क्या है, करना क्या है। इसीलिए स्वाध्याय ज़रूरी है, स्वाध्याय के साथ साथ सत्संग ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स। और इन दोनों के साथ हमारा ध्यान उतना ही ज़रूरी है जो हमें सत तत्व तक
अनुभूति ले जाएगा, सत तत्व की अनुभूति कराएगा, परमात्मा तत्व की अनुभूति कराएगा, परमात्मा तत्व में हम विलीन हो जाएंगे, मोक्ष प्राप्ति, फिर इस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं रहेंगे माय डियर फ्रेंड्स। आखिर पूरा जो कुछ चल रहा है इसीलिए चल रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप सब स्वाध्याय करें, सत्संग करें, ध्यान करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हम और आपको कर्मणि कर्मणि अकर्मय पश्येत, अकर्मणि च कर्मय, हम कर्म को अकर्म से देखेंगे और अकर्म को कर्म से देखेंगे। आज बस इतना ही। आप सभी के कारण मुझे भगवत गीता की सेवा मिली है। धन्यवाद।